हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो की सबसे पहली वाणी जो प्रभु ने क्या कहा, लूका अध्याय 23 के, हालेलुया, 23 अध्याय को जब निकालेंगे लूका अध्याय 23 के और 33 से जब 34 को हम पढ़ते हैं तो लिखा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो लूका अध्याय 23 अध्याय के 23 के 33 से हम 34 को जब पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, हालेलुया, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। तो पहला वचन हम देखते हैं प्रियो परमेश्वर के प्रेम को बताता है और सबसे बड़ा पहला हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, पवित्र आत्मा के जो 9 फल होते हैं उसमें सबसे पहला परमेश्वर ने प्रेम को सबसे बड़ा कहा है, क्योंकि जिसके अंदर प्रेम नहीं है प्रियो तो वो कभी भी किसी को क्षमा नहीं कर सकता है। जिसके अंदर प्रेम नहीं है प्रियो वो परमेश्वर का जन नहीं बन सकता है, क्योंकि हमने परमेश्वर को कुछ नहीं दिया प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर को हमने कुछ भी नहीं दिया, लेकिन उससे पहले ही परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया, अनंत जीवन हमको दे दिया, उद्धार को दे दिया, जबकि हमने आज्ञा न मानकर पाप किया प्रियो। जो पहला मनुष्य को, आदम को, हव्वा को बनाया गया, उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा ना माना और परमेश्वर को दुखी किया। फिर भी परमेश्वर ने प्रियो हमें क्या किया, प्रेम किया और हमें क्षमा किया। और हम देखते हैं कि प्रभु को जब प्रियो सताया गया था, जबकि प्रभु ने कुछ भी गलत नहीं किया था, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि पवित्र परमेश्वर है और उन्होंने हमारे लिए निष्कलंक मेमना बन के, पवित्र मेमना बन के हमारे लिए क्या प्रियो, अपने पवित्र लहू को दिया प्रियो, ताकि हम लोग नाश न हो, हम लोग सब कोई अनंत जीवन को पाए, उद्धार को पाए। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि लूका अध्याय 23 अध्याय के 33 और 34 में क्या लिखा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तो प्रभु ने प्रियो जानते थे कि ये मुझको क्रूस पर क्या करने जा रहे हैं, मारने जा रहे हैं, और मेरा पिता अगर क्रोधित हो जाएगा, परमेश्वर का क्रोधित हो जाएगा तो क्या करेगा, इनको तुरंत नष्ट कर देगा। हालेलुया। क्योंकि वे क्रूस पे जो मौत होने वाली थी प्रभु की प्रियो, वो साधारण मौत नहीं थी, बहुत ही दर्दनाक और भयानक मौत थी, क्योंकि उनको प्रियो बहुत ज़्यादा उस क्रूस पे लटकाने से पहले बहुत ज़्यादा लज्जित किया गया था, बहुत ज़्यादा उनको कोड़े लगाए गए थे, उनकी कोड़े लगाए गए थे, पूरा चमड़ी उधर गया था, लहू लुहान हो गए थे, यहाँ तक कि उनके सर पे कांटों का मुकुट रखा गया था। हालेलुया। उनके सर पर कांटों का मुकुट रखा गया था प्रियो। और हम देखते हैं कि प्रियो उनके ऊपर थूका भी गया था। हालेलुया। उन पर थूका भी गया था। तो परमेश्वर ने हमारे लिए सारे चीज़ों को सहा प्रियो, जबकि उन्होंने कोई भी गुनाह नहीं किए थे, अपराध नहीं किए थे, फिर भी उन्होंने हमारे लिए वो सब कुछ सहा, ताकि हम लोग नाश होने से बचे, हम अनंत जीवन को पाए, उद्धार को प्राप्त करें प्रियो। क्योंकि हमारे लिए किसी को मरना जरूरी था, हमारे पापों के लिए, गुनाहों के लिए, अपराधों के लिए। क्योंकि आप जो पाप गुनाह अपराध करते हैं प्रियो, तो उसकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ मृत्यु है। आप छोटा पाप करें या बड़ा पाप करें प्रियो, हालेलुया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाप छोटा हो या बड़ा हो, वो पाप क्या है, आपके मृत्यु का कारण बनता है, आपके नाश होने के कारण बनता है, आपके नरक जाने का कारण बनता है। क्योंकि हमारा जहाँ परमेश्वर रहता है, हालेलुया, यहोवा परमेश्वर जहाँ रहता है वो पवित्र स्थान है, और वहाँ पवित्र लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। जैसा हमारा परमेश्वर पवित्र है, तो वैसा ही हमें पवित्र बनना पड़ेगा प्रियो, उस स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए, उस स्वर्ग में रहने के लिए। तो जो कभी पाप करता है प्रियो, वो कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते प्रियो, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है, पाप की मजदूरी नरक है। हालेलुया। नाश होना है, हमेशा हमेशा के लिए नष्ट होना है। तो उसी नष्ट होने से बचाने के लिए प्रियो, हमें नरक से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए प्रियो, क्योंकि मनुष्य कभी भी अपना छुटकारा नहीं कर सकता। तो वो पाप किया है तो उसको नरक जाना ही पड़ता। हालेलुया। उसको जाना ही पड़ता। तब हम देखते हैं जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आए थे प्रियो, और प्रभु ने प्रभु के आने से पहले ही उनका आने का क्या कर दिया था, भविष्यवाणी कर दिया था।
लेकिन तब तक प्रभु ने अपने लोगों को बचाने के लिए पशु की बलि चढ़ाने के लिए कहा था कि अपने दोषों को इस पशु पे डालकर तुम अपने पापों की प्रायश्चित करना, नहीं तो तुम्हें शैतान क्या कर लेगा, नरक में क्या कर देगा, डाल देगा। क्यों? क्योंकि जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आए थे तो नरक कौन संभालता था? शैतान संभालता था प्रियो। अधोलोक की चाबी और हम देखते हैं शैतान के पास थी, जो मनुष्यों को जो भी पाप करते थे सभी को नरक में डाल देता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आए प्रियो तो सब उसके हाथ, सब चीज अब प्रभु के हाथ में परमेश्वर ने कर दिया प्रियो। अधोलोक को भी और हम देखते स्वर्ग लोक को भी और न्याय को प्रभु के हाथ में कर दिया है। अब प्रभु ही न्याय करते हैं कि कौन नरक जाएगा, कौन स्वर्ग जाएगा प्रियो। हालेलुया। तो पहले क्या होता था? पहले शैतान के हाथ में था और शैतान क्या करता था? मनुष्यों को नरक में डाल रहा था, क्योंकि उसका छुटकारा नहीं था, क्योंकि हर कोई ने पाप किया है। बाइबल के वचन कहते हैं कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है हमारे प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर, क्योंकि वो 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर है। हालेलुया। सभी मनुष्यों ने पाप किया, क्योंकि हम लोग पाप से ही जन्मे हैं। हालेलुया। हम जो जन्मे वही पाप से ही हम जन्मे प्रियो। तो कोई भी मनुष्य प्रियो धर्मी नहीं है, इसीलिए प्रभु को आना प्रियो, क्योंकि हम देखते हैं जो पशु की जो बलि होती थी उससे भी पूरा छुटकारा नहीं था प्रियो, क्योंकि उसको बार बार करना पड़ता था, हर साल उसको करना पड़ता था प्रियो। हालेलुया। इसीलिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को आना पड़ा प्रियो, ताकि एक ही बार में हमको छुटकारा दे और निर्दोष पशुओं को भी बलि ना चढ़ाया जाए, क्योंकि इससे क्या होता था? मनुष्य पाप कर रहा है लेकिन सजा पशु को मिल रहा है, निर्दोष पशु की घात हो रहे थे प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया कि और हम देखते हैं जो मनुष्य था वो सुधर भी नहीं रहा था, पाप कर रहा था, बलि दे रहा था। हालेलुया। पशु की बलियों को दे रहा था लेकिन सुधर नहीं रहा था। लेकिन परमेश्वर चाह रहे थे कि मनुष्य सुधर के, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे पवित्र बन सके, नहीं तो पाप उनके जीवन से कहाँ जाएगा। हालेलुया। तो पाप को हटाने के लिए प्रियो, हमें पवित्र बनाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? एक तो खुद हमको अपना मंदिर बना लिया और दूसरा हमारे मंदिर में रहने को भी आ गया, हमको पवित्र आत्मा दे दिया। हालेलुया। क्या किया? एक तो हमको अपना मंदिर बना लिया प्रियो, और दूसरा हमारे अंदर रहने को आ गया, हमें पवित्र आत्मा दे दिया, ताकि हम लोग परमेश्वर की सुने और पवित्र आत्मा की सुनकर हम परमेश्वर के जैसे बन सके, परमेश्वर की संतान बन सके, परमेश्वर के जैसे परमेश्वर हमसे चाहते हैं प्रियो वैसे हम योग्य चाल चल सके प्रियो। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि प्रभु इसीलिए आए प्रियो, ताकि हम क्या हो सके? पापों से छूट सके। और इसीलिए पहला प्रभु ने क्या कहा? हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तो जब हम देखते हैं यहोवा, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर सताया जा रहा था प्रियो और उनको मारने वाले थे, तब प्रभु ने क्या कहा? इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जान रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि उस समय प्रभु की वो निंदा कर रहे थे, प्रभु का अपशब्द बोल रहे थे, प्रभु को कोड़े लगाए गए थे प्रियो, मुकुट को पहनाया गया था, कांटों का मुकुट, और उनको बहुत ज़्यादा हम देखते हैं सताया गया था। फिर भी प्रभु ने उनके लिए क्षमा मांगा, क्योंकि प्रभु चाहते थे, हमारे प्रभु चाहते हैं, क्या चाहते हैं? कि सभी उद्धार को प्राप्त करें, कोई भी नाश न हो, सभी सुधर जाए और प्रभु जैसे अपने आप को सिद्ध किए वैसे ही हम सब अपने आप को सिद्ध करें, परमेश्वर की संतान बनकर। हालेलुया। तो दूसरी वाणी हम देखते हैं लूका अध्याय 23 के, हालेलुया, हम देखते हैं 29 और 39 और हम देखते हैं प्रियो 43, हालेलुया, 39 और 43 जब पद में हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? हालेलुया। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो दूसरी वचन प्रभु ने क्या कहा है कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो दूसरी वाणी हमको ये बताता है कि स्वर्ग परमेश्वर के हाथ में, प्रभु क्या बता रहे हैं कि स्वर्ग मेरे हाथ में, स्वर्गलोक मेरे हाथ में। तो स्वर्ग कब जाना होगा प्रियो? जब प्रभु का दूसरा आगमन होगा। लेकिन अभी जब हमारी मृत्यु होगी तो हम लोग स्वर्ग में नहीं, स्वर्ग लोक में इकट्ठे किए जाएंगे प्रियो। और जब न्याय होगा तब क्या होगा? सब के सब या तो नरक में जाएंगे या तो
स्वर्ग में जाएंगे। तो तब तक जो पापी मनुष्य है वो अधोलोक में, नर्क लोक में इकट्ठा होगा, और जो धर्मी है, जिन्होंने प्रभु को अपना मुक्तिदाता उद्धार करता ग्रहण किया, जो वचनों में चल रहा है, आज्ञाओं में चल रहा है, वो स्वर्ग लोक में रखा जाएगा, जो स्वर्ग के जैसा ही है प्रियो, और परमानेंट उसको फिर बाद में जब न्याय होगा तो स्वर्ग में डाला जाएगा प्रियो। हालेलुया। तो ये किससे कह रहे हैं प्रभु की, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। क्योंकि जब प्रभु को क्रूस पर लटकाया गया था प्रियो, तो उस समय के 2 डाकुओं को भी एक दाएं एक बाएं लटकाया गया था। तो जब हम देखते हैं उस डाकू ने सुना कि प्रभु यीशु मसीह इन लोगों के लिए क्षमा मांग रहे हैं, तो वो समझ गया कि जो प्रभु के बारे में कहा गया है कि ये परमेश्वर का पुत्र है, जो स्वयं कह रहा है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, तो ये बात सच है, क्योंकि ये लोगों के लिए क्षमा मांग रहे, जो मरने पर है और जिस पर दोष लगाया जा रहा है। कोई साधारण मनुष्य अगर होता तो इनको श्राप देता, इनको गाली देता, लेकिन ये मनुष्य को देखो जो क्या कर रहे हैं, अपने पिता से क्षमा मांग रहा है। मतलब कि ये अपने पिता से, अपने परमेश्वर से क्षमा मांग रहा है, और उस परमेश्वर को, हालेलुया, उस सृजनहार परमेश्वर को अपना पिता बोल रहा है। तो ये कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। तो एक एक वाणी से फिर उस वाणी को सुनकर, उस वचन को सुनकर वो चोर का हृदय क्या हो गया? उस डाकू का हृदय बदल गया, और वो प्रभु से कहने लगा, हालेलुया, कि जब तू अपने राज्य में जाए, जब तू अपने स्वर्ग में जाए, तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया। तो उसने क्या पहले तो प्रियो, हालेलुया, हालेलुया, पहले तो अपने पापों को स्वीकार किया कि मैं पापी मनुष्य हूँ। उसको कैसे स्वीकार किया प्रियो? जब लूका अध्याय हम प्रियो, हालेलुया, 23 के 23 के जब 39 और 43 पद में पढ़ते हैं, तो जब एक और डाकू था प्रियो, वो अनाप शनाप क्या कह रहा था, प्रभु यीशु मसीह को बोल रहा था, हालेलुया, कि तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को भी बचा और हमको भी बचा। हालेलुया। तब हम देखते हैं प्रियो, जिस डाकू को यह प्रभु के वचन समझ आ गए थे प्रियो के परमेश्वर का पुत्र है, उसने क्या कहा? उसको डांट के कहा कि तू, हम तो अपने पापों की वजह से यहाँ पर लटके हुए हैं, यहाँ पर हम मरने पर हैं, लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं किया है। और फिर क्या कहा कि हे प्रभु, जब आप अपने से राज में जाएं तो मेरी सुधि लेना। तब प्रभु ने उससे क्या कहा? मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि स्वर्ग किसके हाथ में है? प्रभु के हाथ में है, और प्रभु ही हमको स्वर्गलोक में और स्वर्ग में डाल सकते हैं, और कोई हमको नहीं डाल सकता प्रियो। हालेलुया। तो तीसरी वाणी हम देखते हैं प्रभु ने क्या कहा प्रियो, हालेलुया। तीसरी वाणी यूहन्ना अध्याय 19 के जब हम देखते हैं 25 से 27 पद में प्रियो, यूहन्ना अध्याय 19 के 25 के 27 पद में जब देखते हैं तो लिखा है, हे नारी देख, यह तेरा पुत्र है। और हम देखते हैं कि प्रभु ने कहा, यह तेरी माता है। तो हम देखते हैं प्रियो कि हम देखते हैं कि वचन में प्रभु ने हमको क्या आज्ञा दिया था? 10 आज्ञाएं थे उसमें प्रियो। तो दूसरी आज्ञा में हमको दिया था कि अपनी माता पिता का आदर करना है। हालेलुया। अपने माता पिता का आदर करना है प्रियो। तो जब अपनी माता को उसने देखा प्रियो, हालेलुया, तो उसे अपना जिम्मेदारी, प्रभु को अपनी जिम्मेदारी पता थी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिम्मेदारी पता थी कि मेरे बाद फिर मेरे परिवार का, मेरे माता का कौन ख्याल रखेगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि वो उसको अकेला छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा, मैं तुमको कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा प्रियो। तो प्रभु ने हमको सच ही कहा है, प्रभु हमको कभी अनाथ नहीं छोड़ते, अकेला नहीं छोड़ते हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, तब प्रभु ने क्या कहा अपने चेले को प्रियो, क्यों वहीं पर माता मरियम के पास वहाँ जो खड़ा था प्रियो, उससे कहा ये तेरी माता है। और हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु ने अपनी माता को माता ना करके हे नारी देख, या तेरा पुत्र है कहा। हालेलुया। क्योंकि उस समय प्रभु यीशु मसीह प्रियो अपनी जिम्मेदारी को किसको दे रहे थे? अपने चेले यूहन्ना को दे रहे थे। हालेलुया। इसीलिए उसने अपनी माता को हे नारी कहा कि अब से तेरा पुत्र अब कौन हो जाएगा? यूहन्ना हो जाएगा। हे नारी देख, क्या तेरा पुत्र है और यह तेरी माता है। तो अपनी चिंता, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना भी प्रभु हमको सिखा के गए प्रियो, कि अगर प्रभु ने हमें जो जिम्मेदारी दिया है तो अपने माता पिता के, अपने परिवार को, उसको भी हमको पूरा करना है। क्योंकि हम देखते हैं वचन हमको क्या बताता है
वचन हमको बताता है प्रियो कि अगर कोई भी मनुष्य अगर कोई भी मनुष्य प्रियो अपने घर की जिम्मेदारी अच्छे से नहीं उठा रहा है प्रियो, तो सेवक दास बनने के योग्य नहीं है। उसको अपने घर का प्रबंध करना क्या है, सबसे पहले उसको अच्छे अपने घर का प्रबंधक होना पड़ेगा, तभी तो परमेश्वर के घर की वो क्या करेगा, अच्छे से प्रबंध करने पाएगा। क्योंकि जब हम प्रभु के राज में जाएंगे, परमेश्वर के स्वर्ग में जाएंगे प्रियो, तो वहाँ भी हमें जिम्मेदारियाँ मिलेगी। तो यहाँ भी हमको वो जिम्मेदारी को बताना है कि हम यहाँ की भी जिम्मेदारी को अच्छे से प्रबंध करने वाले हैं। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं चौथी वाणी, जब प्रभु ने प्रियो क्या कहा, मत्ती अध्याय 27 के 27 के 27 के 45 से हम 37 में जब देखते 47 में देखते हैं प्रियो, हालेलुया। 45 से 46 जब पद में देखते हैं, हालेलुया। मत्ती अध्याय 27 27 के 45 से 46 पद में जब देखते हैं, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि उस समय प्रभु अपने परमेश्वर को, अपने पिता को पिता पिता कह रहे थे, लेकिन उस समय प्रभु ने परमेश्वर ही कहा प्रियो। क्योंकि हम देखते हैं कि उस समय पवित्र आत्मा क्या हुआ था, प्रभु के शरीर से चली गई, क्योंकि अब प्रभु की मृत्यु होने वाली थी। इसीलिए प्रभु ने कहा, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि हम जब हमारी मृत्यु जब होने वाली होगी प्रियो, तो पवित्र आत्मा भी चला जाएगा और फिर हमारी आत्मा भी चली जाएगी। हालेलुया। तो इसीलिए हम देखते हैं कि प्रभु अपने आप को परमेश्वर से उस समय क्या कर रहे हैं प्रियो, कनेक्ट कर रहे हैं। प्रार्थना करना है ताकि हम लोग परमेश्वर से कनेक्ट रहे, पवित्र आत्मा हमको ना छोड़े प्रियो, जब तक हमारा प्राण हमारे शरीर के अंदर है प्रियो। हालेलुया। तो हम अगर मृत्यु सैया पर है प्रियो, तभी उस समय पवित्र आत्मा जाए। जब तक हम जीवित हैं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो परमेश्वर से हमें कनेक्ट रहना है, जुड़े रहना है, प्रार्थना करते रहना है। अब पांचवी वाणी प्रभु ने यूहन्ना अध्याय 19 के हालेलुया 28 के 29 पद में क्या लिखा है हालेलुया। हम देखते हैं यूहन्ना अध्याय 19 के 28 के 29 पद में, मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि पांचवी वाणी हमको बताता है प्रियो कि प्रभु ने कहा है कि परमेश्वर के लिए हमको दुख उठाना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले ही वचन में हमको कह दिया है। क्या कहा है, पहले ही कह दिया है प्रियो कि सकरा है वो मार्ग जो स्वर्ग को जाता है, और चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश को जाता है। हालेलुया। तो वचन हमको कहता है प्रियो, अगर आपको स्वर्ग को जाना है तो दुख उठाना पड़ेगा प्रियो। अगर आप दुख नहीं उठाएंगे, सत्यता में खराई में नहीं चलेंगे, तो आप स्वर्ग को नहीं जाने पाएंगे। और प्रभु ने कहा कि मैं प्यासा हूँ। तो प्रभु को प्रियो जब क्रूस पर लटकाया गया था, तो उस समय उनको पानी तक नहीं मिला था, या सिरका उनको दिया गया था प्रियो। तो हमारे लिए प्रियो प्रभु को पानी भी नहीं मिला, तो इतना प्रभु ने दुख उठाया प्रियो। हालेलुया। तो हमें दुख उठाना है प्रियो, सुसमाचार को बांटने के लिए, सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि प्रभु ने भी हमारे लिए दुख उठाया प्रियो। तो दुख उठा कर ही हमको स्वर्ग को जाना है। और छठवां वाणी है यूहन्ना अध्याय 19 के 30 में प्रियो, और लूका अध्याय 23 के हालेलुया 46 हालेलुया 46 पद में पूरा हुआ। हालेलुया पूरा हुआ। और हम देखते हैं कि सातवीं वाणी क्या लिखा है, पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि यूहन्ना अध्याय 19 के 30 पद में, और लूका अध्याय हालेलुया 23 के हालेलुया 46 पद में क्या लिखा है, पूरा हुआ। और हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह प्रियो अपनी जो प्रभु ने इस सृष्टि पर जो आए थे प्रियो, हालेलुया, जो प्रभु इस सृष्टि पर आए थे प्रियो, जो यहोवा परमेश्वर की इच्छा थी प्रियो, जो यहोवा परमेश्वर ने प्रभु को आज्ञा दिया था, वो उसको पूरा करके अब क्या हो गया था, प्रभु अब तो अपने पिता के पास जाने वाले हैं। हालेलुया जाने वाले। तो इसीलिए प्रभु ने क्या कहा कि पूरा हुआ, और हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रियो। हालेलुया।
तो परमेश्वर की इच्छा को प्रभु ने पूरा किया। जो इच्छा हमको पूरी करना है, परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम सब लोग मरने के बाद स्वर्ग जाएं प्रियो, उद्धार को प्राप्त करें। क्योंकि ये यहाँ पर जो हम लोग रह रहे हैं ये हमारा घर भी नहीं है और यहाँ के हम परमानेंट सदस्य भी नहीं है। यहाँ हम अस्थायी है, मरने के बाद हमें परमानेंट जगह में, स्थायी जगह में, स्वर्ग में रहना है प्रियो। तो परमेश्वर की इच्छा हमको पूरा करना है, हमें अनंत जीवन को पाना है प्रियो, जो प्रभु ने किया। जिस प्रकार हमको भी मरते समय पूरा हुआ कहना है कि हमने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को हमने माना, परमेश्वर की इच्छा को हमने पूरी किया, परमेश्वर जैसा चाहते थे वैसे अपने अपने जीवन को बिताया और योग्य चाल चला। और हमें अपनी आत्मा को किसको देना है, हमारे पिता को सौंप देना है प्रियो। क्योंकि अगर हम खराई से 45 आज्ञाओं में चलेंगे तो अपनी आत्मा को परमेश्वर को सौंपेंगे, नहीं तो हमारी आत्मा का अधिकार किस पर हो जाएगा, शैतान का हो जाएगा। शैतान हमारी आत्मा को कहाँ करेगा, नाश होने के लिए नरक में ले जाएगा प्रियो, अधोलोक में ले जाएगा और हमें क्या करेगा, बहुत ज़्यादा वहाँ पर सताव करेगा, जो अनंत काल तक, अनंत जीवन तक रहेगी। हालेलुया, जो कभी भी हम वहाँ से निकल नहीं पाएंगे। तो प्रभु ने 7 वचन के द्वारा हमको ये बताया प्रियो कि प्रभु किस लिए आए और हमको क्या देके गए हैं। हालेलुया, तो प्रभु ने हमको प्रियो सब कुछ देने के लिए वो आए थे। जो एक पिता, एक हम देखते हैं प्रियो, एक जो परिवार का जो मुखिया होता है, जो पिता होता है, अपने बच्चों को देके जाता है। हालेलुया, तो सब कुछ प्रभु ने हमको देने के लिए आए प्रियो, ताकि हम लोग इस संसार में ही नहीं, हम स्वर्ग में भी वो सारी आशीषों को पाए जो प्रभु ने, परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हालेलुया, पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझाएंगे, उसनों पर मेरो आशीष हमें देने का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।